आज हम एक ऐसी कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं जिस कंट्री के बारे में ज़्यादातर लोगों को प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं साइप्रस के हवाले से, और ये कंट्री दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है तुर्किश साइप्रस, दूसरा है ग्रीक साइप्रस। तो अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या फिर किसी और कंट्री से हैं तो आप किस तरीके से तुर्किश साइप्रस का वर्क वीज़ा ले सकते हैं और ग्रीक साइप्रस का, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज की अलग अलग कैटेगरीज है और इन दोनों कंट्रीज के डिपार्ट भी अलग अलग हैं जो कि आपको वीज़ा इशू करते हैं, और इन दोनों कंट्रीज के वीज़ा की भी अलग अलग वैल्यू है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप इन दोनों कंट्रीज का वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं, और अगर आप इन कंट्रीज में एजेंट के थ्रू जाते हैं तो आपको वीज़ा कितने का मिल सकता है, और इन कंट्रीज में आपको कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं, और आप एक मंथ में कितने पैसे अर्न कर सकते हैं, और इनके अलावा इन कंट्रीज में कौन सी करेंसी चलती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखें। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेवल विद तोफी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये तुर्किश साइप्रस क्या है और ग्रीक साइप्रस क्या है। तो ये जो साइप्रस है ये एक अलग कंट्री है जो कि दो हिस्सों में डिवाइडेड है। तो जो तुर्किश साइप्रस है वो तुर्की वाले कहते हैं कि हमारा पार्ट है, और जो ग्रीक साइप्रस है वो ग्रीक वाले कहते हैं कि हमारा पार्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तुर्किश साइप्रस के बारे में। अगर आप तुर्किश साइप्रस का वर्क वीज़ा किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो वो वीज़ा आपको कितने का मिल सकता है, और अगर आप तुर्किश साइप्रस में वर्क वीज़ा पर जाते हैं तो आप कितने पैसे अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप तुर्किश साइप्रस का वीज़ा किसी एजेंट से लेते हैं तो वो वीज़ा आपको पाकिस्तानी करेंसी में 6.5 लाख से लेकर 7 लाख तक का मिल सकता है। अब अगर आपका ताल्लुक इंडिया, बांग्लादेश या फिर किसी और कंट्री से है तो आप इसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं। और करेंसी की बात करें तो तुर्किश साइप्रस में जो करेंसी चलती है वो है लीरा, जो कि तुर्की में भी यही करेंसी चलती है। इनके अलावा बात करते हैं जॉब्स की, तो तुर्किश साइप्रस में आपको किस किस्म की जॉब्स मिल सकती हैं और आप कितने पैसे अर्न कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो लोग वहां पर काम करने के लिए जाते हैं वो वहां पर एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं। इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट्स फील्ड में भी काम करते हैं, क्योंकि साइप्रस एक आइलैंड है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग वहां पर घूमने के लिए जाते हैं, जिसकी वजह से आपको काफी इजीली होटल और रेस्टोरेंट फील्ड में जॉब मिल सकती है। और सैलरी की बात करें तो तुर्किश साइप्रस में आपको 5000 लीरा तक सैलरी मिल सकती है। और काफी लोगों का ये सवाल होता है कि क्या हम तुर्किश साइप्रस के वीजा पर आगे मूव हो सकते हैं, तो उसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आपके पास तुर्किश साइप्रस का वीजा है तो आप ग्रीक साइप्रस में नहीं जा सकते, उसके लिए आपको वीजा रिक्वायर्ड होगी। बाकी अगर आपके पास तुर्किश साइप्रस का वीजा है तो आप तुर्की में जा सकते हैं, जिसके लिए आपको वीजा रिक्वायर्ड नहीं होगी, आपने सिर्फ टिकट लेनी है। अब बात करते हैं यूरोपियन साइप्रस की या फिर ग्रीक साइप्रस की। तो ग्रीक साइप्रस में जो करेंसी चलती है वो है यूरो, और जो सैलरीज मिलती है वो भी आपको यूरो करेंसी में ही मिलती है। और जॉब्स की बात करें तो ग्रीक साइप्रस में भी आपको होटल और रेस्टोरेंट फील्ड में काम मिल सकता है। इनके अलावा आपको वहां पर फूड डिलीवरी की भी जॉब मिल सकती है। और सैलरी की बात करें तो ग्रीक साइप्रस में आपको बेसिक सैलरी 750 यूरो से लेकर 800 यूरो तक मिल जाती है। और ग्रीक साइप्रस का वर्क वीजा अगर आप किसी एजेंट से लेते हैं तो वो आपको पाकिस्तानी करेंसी में 11 लाख से लेकर 13 लाख तक का मिल सकता है। और काफी लोगों का ये सवाल भी होता है कि अगर हमारे पास ग्रीक साइप्रस का वीजा है तो क्या हम आगे शेंजन जोन में मूव हो सकते हैं, तो उसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आपके पास ग्रीक साइप्रस का वीजा है तो आप शेंजन जोन में मूव नहीं हो सकते, उसके लिए आपको उस कंट्री का वीजा रिक्वायर्ड होगा। पर काफी लोग इलीगल तरीके से कोशिश करते हैं यूनान में जाने के लिए, पर अब वो भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप फिर भी यूरोप शेंजन जोन में मूव होना चाहते हैं तो उसका इजी तरीका यही है कि आप वहां पर रहें, काम करें और अपनी ट्रेवल हिस्ट्री बनाएं। उसके बाद आप शेंजन जोन के लिए ट्राई करें। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी साइप्रस के वर्क वीज़ा के हवाले से, जो कि मैंने आपको बताई है। बाकी साइप्रस के हवाले से अगर आप और भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आपको काफ़ी सारी ऐसी वीडियोज़ मिल जाएंगी जिनको आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव और न्यू वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। आज के लिए इतना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।